नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आपको क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के हल करके बताऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए क्वेश्चन है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी रुपयों में 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600 और जो श्रमिकों की संख्या है 12, 14, 8, 6, 10 है। एक उपयुक्त विधि के प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस सवाल में सबसे पहले तो आपको माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। और कोई भी विधि के प्रयोग करके निकाल सकते हैं। आपको पता है कि इस तरह के क्वेश्चन को हम 3 विधि से हल कर सकते हैं। फर्स्ट विधि है प्रत्यक्ष विधि, सेकेंड है कल्पित विधि और थर्ड है पद विचलन विधि। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रत्यक्ष विधि से हल करके बताऊंगा। प्रत्यक्ष विधि काफ़ी आसान है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा और उसमें आपको कोई विधि लगभग नहीं दिया रहता है, ठीक है ना। आपको जो मन करे उस विधि से बना सकते हैं। और हाँ, कभी कभी विधि अगर रहे तो आप जो विधि कर रहा है उस विधि से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको 3 ही विधि से माध्य निकालना बताऊंगा। तो आप वीडियो को देखते रहिएगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। मैं किसी भी क्वेश्चन को आपको पद विचलन विधि या कल्पित विधि से हल करके बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। और देखिए प्रत्यक्ष विधि से हल करने के लिए आपको तो सबसे पहले 4 गो बॉक्स बनाना होगा। तो चलिए मैं 4 गो बॉक्स बनाता हूँ। तो इस तरह के आपको 4 बॉक्स बनाना है, ठीक है। और देखिए सबसे पहले इसमें जो दैनिक मजदूरी थी इसमें लिखना है दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी देखिए एग्जाम में आप एक ही पेन का यूज कीजिएगा, ठीक है ना। अलग अलग पेन से नहीं बनाइएगा। और इसमें दिया हुआ है दैनिक मजदूरी रुपये में, तो हम कोष्ठ में लिख देते हैं रुपये में। और ये है कितना है, इसको इस तरह से लिख दीजिए 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, अब देखिए इसमें लिखना है दैनिक मजदूरी के बाद इस बॉक्स में लिखना है श्रमिकों की संख्या। जो रहेगा आपको वह लिखिएगा, श्रमिकों की संख्या। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आपको क्या करना होगा कि जो दैनिक मजदूरी है उसको आप वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं और जो श्रमिकों की संख्या है उसको बारंबारता भी लिख सकते हैं। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन रहे, कुछ भी रहे, आप चाहे तो इसको वर्ग अंतराल और इसको क्या लिख सकते हैं, बारंबारता लिख सकते हैं। श्रमिकों की संख्या है ना, उसको हम FI से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से डिनोट करते हैं? FI। आप लिख लीजिएगा कहीं, यहाँ छोटा सा पड़ गया है। FI से डिनोट किए है श्रमिकों की संख्या। क्वेश्चन में हम क्या लिख दिए? FI। इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ FI। यहाँ लिखते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, इसको हम XI से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ होता है FI गुने XI। देखिए प्रत्यक्ष विधि से मात्र यही 2 चीज़ हमें पता करना पड़ता है। तो देखिए श्रमिकों की संख्या कितना है? 12, 14, 8, 6 है, 6 और 10। अब देखिए वर्ग चिन्ह, आपको पिछला वीडियो में बताया हूँ कि वर्ग चिन्ह क्या है। वो भी वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। देखिए इस दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं, वही क्या है? वर्ग चिन्ह। तो 500 और 520 इस दोनों के जोड़ेंगे तो कितना होगा? 500 और 520 यानी 1020। 1020 के आधा कितना होगा? 510। कितना हो जाएगा? 510।
ये दोनों के जोड़िए 520 540 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 500 आपको 1000 हो जाएगा 60, 1060 के आधा हो जाएगा आपको 530। सिंपल तरीका आप समझ जाइए। मैं पिछला वीडियो में भी बताया था कि यहाँ देखिए इसमें अंतर कितना है, 520 में से 500 घटाएंगे 20, 540 में से 20 का अंतर है ना, तो यहाँ 20 बढ़ाते जाइए। फर्स्ट कितना है 510, 510 में 20 बढ़ा दीजिए तो 530, 530 में 20 बढ़ाइए तो 550, और 550 में 20 बढ़ाइए तो 570, और 570 में 20 बढ़ाइए तो 590। इस तरीके से करना है, चेक कर लीजिए। यहाँ हम आपको बताते हैं 8 6 14 होता है 140 और 1000 1140 होगा, तो इसको आधा 570 होगा। समझ गए ना, एगो पता कर लीजिए, उसके बाद जितना अंतर है उतना बढ़ाते जाइए। समझ गए ना, 510 में 20 जोड़े 30, 30 20 50, 50 20 60, 60 20 90। अब f(i) गुने xi हुआ, यानी इसको इससे गुना करके यहाँ लिखना है, इसको इससे गुना करके यहाँ लिखना है, इसको इससे गुना करके यहाँ लिखना है, उसको सामने लिखना है जिससे हमें गुना करना है। तो चलिए गुना करके बताते हैं। तो देखिए 12 में 510 से गुना कीजिएगा तो आपको 6120 आएगा, और 14 में 530 से करेंगे तो 7420 आएगा, और 8 से 550 में गुना करेंगे तो 4400 आएगा। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसके चलते मैं पहले से गुना कर लिया हूँ, ठीक है। और 6 में हम 570 से गुना करेंगे तो 3400 आएगा, और 10 में 590 से गुना करेंगे तो 5900 आएगा, ठीक है। कितना आया 120 74 20 4400 3400 3420 आएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, कितना आएगा 3420 और 5900। अब क्या कीजिए, इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, हमेशा इसको और इसको आप जोड़िएगा प्रत्यक्ष विधि से बनाते समय, ठीक है। उसके बाद नीचे आप एक और बॉक्स बना लीजिए। तो चलिए मैं एक और बॉक्स बनाता हूँ, बहुत ऊपर स्पेस बचा हुआ है ना, तो इससे नीचे भी बनाना। तो इस तरह से आप एक और बॉक्स नीचे बना लीजिएगा, और जो इसको जोड़ के आएगा उसको लिखिएगा सिग्मा f(i) xi। तो कितना आया, इसको जोड़िएगा ना तो आपको आएगा टोटल 27260। उसके बाद इसको टोटल के जोड़िएगा तो जो आएगा उसको लिखिएगा सिग्मा f(i), क्योंकि देखिए यहाँ हम f(i) माने थे, यहाँ xi माने थे, तो इसी दोनों के गुना करके जो आया है तो उसको 27260 लिखेंगे, और इसको जोड़ के जो आएगा उसको सिग्मा f(i) लिखेंगे। तो 12 14 26 26 8 34 34 6 40 10 50, यानी ये 50 है। यही काम आपको लिए तो इतना ही करना है। उसके बाद तब ये दोनों पता कर लीजिएगा, उसके बाद सूत्र के लिख सकते हैं। तो ये दोनों आपको पता हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जब ये दोनों पता हो गया तो अब क्या करना है, तो अब सूत्र को आप लिख लीजिए प्रत्यक्ष विधि से जो सूत्र होता है, और बना लीजिए। अगर ये दोनों सही है तो अगर आप भाग सही दीजिएगा तो आंसर सही आएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए हम सूत्र को लिखते हैं। माध्य बराबर क्या सूत्र होता है, सिग्मा f(i) xi बट्टे सिग्मा f(i). सिग्मा f(i) xi कितना है 27,260 है, और यह 50 है। इसको आप काट दीजिए अपने तरीके से, आपको जैसे काटना होता है वैसे काट दीजिए। 0 से 0 काट जाएगा, उसके बाद बचेगा 5, तो 5 से देंगे तो देखिए इसको जब काटिएगा ना तो आपको आएगा 545.20। कितना आएगा 545.20, ठीक है। और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो आप इसी तरीके से आसानी से बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए इस वीडियो के यहाँ खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।